हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ईटीपी क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 14 वेंचर कैपिटल। नाउ meaning of venture capital. Venture capital provides financial support to small scale industries to raise equity funds or borrow money or obtain funds and allowed rate of interest without imposing strict conditions right from initial stage and afterwards. वेंचर कैपिटल है क्या? वेंचर कैपिटल छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए फंड्स राइज करते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि वो अपने बिजनेस को बना के रखे और बहुत आराम से उसको रन कर सके। उसमें अलग अलग तरह के उनके फंड्स होते हैं, जिस तरह से कभी कहीं से वो लोन्स पे मनी लेके आ सकते हैं, इक्विटी फंड्स पे कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स भी नहीं हो और वो बहुत आसानी से छोटे छोटे किश्तों में उनको वापस भी कर सके। According to Part, venture capital is thought of as the early stage of financing new young entrepreneurs seeking to grow rapidly. पार्ट का कहना है कि जो छोटे छोटे और नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फाइनेंस करना शुरुआत में, ताकि वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी से आगे बढ़ा सके, ताकि वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। उनके लिए जो फाइनेंस की जरूरत होती है, इसको शुरुआत के परिस्थितियों में उनका मदद हो सके। इस तरह के जो कैपिटल्स होते हैं वो वेंचर कैपिटल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वैन, वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अनसिक्योर्ड रिस्क फाइनेंसिंग। यहाँ पे रिस्क कुछ ज्यादा रहता है। इसका कहना है कि रिस्क यहाँ पे कुछ ज्यादा रहेगा बिजनेस के आगे ना बढ़ने का, लेकिन फिर भी छोटे अमाउंट होने की वजह से उसको कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए उनको मौके दिए जा सके यंग एंटरप्रेन्योर्स को। अकॉर्डिंग टू आई एम पांडे, वेंचर कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट इक्विटी, क्विज इक्विटी, sometimes debt, straight or conditional, that is interest and principal payable when they start generating sales, made in new or untired technology. एक नए तरीके से कुछ नई बिजनेसेस होती है जो बहुत कम अमाउंट से शुरू होती है। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है, बहुत सिंपल से सीधी सी इसका मीनिंग है वेंचर कैपिटल का कि उधार पे या आप कह सकते हैं लोन पे अमाउंट किसी को दिया जाए नए बिजनेस को शुरू करने के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो जब प्रोडक्शन शुरू कर सके या उनका जब सेल शुरू हो जाए तब वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ देंगे, तभी देना शुरू करेंगे। जब तक उनका बिजनेस शुरू नहीं होता है वो इंटरेस्ट भी नहीं पे करे। इस तरह का जो टर्म्स कंडीशंस पे जो लोन्स मिलते हैं उनको वेंचर कैपिटल कहा जाता है। Thus, venture capital is a power mechanism with the help of which innovative entrepreneurs can be institutionalized through the venture capitalists. नए तरीके के इंटरप्रेन्योर्स छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए जो कैपिटल दिया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, उन्हें ही हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। The terms and conditions on which venture capital is provided are not standardized. Main features of venture capital are as follows. इनका कोई बहुत एकदम स्टैंडर्ड बना हुआ रूल रेगुलेशन नहीं है कि वेंचर कैपिटल के लिए किस तरह से उनको उनके टर्म्स और कंडीशंस क्या है, किस आधार पर उनको लोन्स पे किए जा रहे हैं। इसके बहुत लिखे हुए रूल्स बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो नियम है जो फायदेमंद होते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो कुछ इस तरह से है। The venture capitalists can enter business through direct purchase of shares, options or convertible shares. कई बार जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी बिजनेस पे बिजनेस के शेयर्स को खरीद के बिजनेस के अंदर पहले इन्वॉल्व होते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने अलग बिजनेसेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो शेयर्स खरीदने के लिए भी उनको जिस कैपिटल की जरूरत होती है, कई बार उसके लिए भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अलग अलग तरह से उनके आइडियाज में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। The objective is to make capital gains by selling off the investment once the enterprise becomes profitable. और इस तरह से जो शेयर्स खरीदते हैं, इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि पहले इन्वेस्ट करेंगे एंड जैसे जैसे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज होता जाएगा तो उनको उस कैपिटल गेन्स में उनकी फिर सेलिंग करके इन्वेस्टमेंट्स को वापस लिया जा सके। The firm is inclined to assume a high degree of risk to make capital gains.
एंड इस परिस्थिति में जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो बिजनेस है वो बहुत हाई रिस्क पे चलता है, क्योंकि कैपिटल गेन्स मिलने में उसे काफी वक्त लगने के चांसेस रहते हैं, एंड कई कई बार चांसेस ना के बराबर भी हो सकते हैं, रिस्क उसमें बहुत अधिक होता है। वेंचर फाइनेंसिंग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ लिक्विडिटी पीरियड ऑफ 4 to 8 years। इसका जो टाइम पीरियड है 4 से 8 साल के बीच का होता है। वेंचर फाइनेंसिंग जो करते हैं 4 से लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एंड ये 4 से 8 साल तक का टाइम इनको दिया जाता है। Then the next is financial burden or the assisted firm tends to be negligible in first few years। शुरू के कुछ सालों में फाइनेंशियल बर्डन जो वेंचर एंटरप्रेन्योर के ऊपर होता है फर्म के, उस वो बहुत कम होता है। शुरू के कुछ साल तो उनपे फाइनेंशियल बर्डन अधिक दिया नहीं जाता, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जाएगा उनके बर्डन्स भी बढ़ते जाएंगे, एंड फर्म को अपने लोन्स भी रीपे करने के नए तरीके देखने पड़ते हैं। Then the next is venture capital firm in addition to financing takes active interest in guiding the firm in various ways like monetary and non-monetary। इसके साथ साथ वेंचर कैपिटल का एक और उद्देश्य होता है कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से उनको गाइड भी करता रहता है। न्यू एंटरप्रेन्योर्स वैसे भी बिजनेस के लिए बहुत नए होते हैं, तो उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मॉनिटरीली तरीके से एंड नॉन मॉनिटरीली दोनों तरीके से वेंचर कैपिटल के जो रोल्स है वो इन एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते रहते हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। अच्छा, किस किस को वेंचर कैपिटल में मिल सकता, फाइनेंस के थ्रू फाइनेंस हो सकता है? हर किसी को तो नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा, तो उनको वो किस कंडीशंस पे उनको वेंचर कैपिटल के अंदर फाइनेंस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस आर एलिजिबल। फर्स्ट, सबसे पहले एंटरप्राइज की साइज देखी जाती है। टोटल इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 200 मिलियंस। एंटरप्रेन्योर्स की जो फर्म की साइज होगी उसका जो बजट होगा वो 200 मिलियन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला इन्वेस्ट उनका कंडीशन होता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। न्यू और रिलेटिवली अनटायर्ड, वेरी क्लोजली हेल्ड और being taken from pilot to commercial stage or incorporating significant improvement on existing technology। इनकी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होते हैं ये बहुत ध्यान से इन पे काम किया जाता है। पहले इनकी पायलट स्टडी भी की जाती है, कमर्शियल स्टेजेस पे ये कितना फायदेमंद है ये भी देखा जाता है। इन सब के आधार पर ही इनको फाइनेंस मिलने के चांसेस होते हैं। देन द थर्ड पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर, relatively new professionals or technically qualified persons within adequate resources or backing to finance the project। इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को ही इस तरह की फाइनेंसिंग वेंचर फाइनेंसिंग होती है, जो प्रोफेशनल हो, टेक्निकली क्वालिफाइड हो और इनके पास में एडिक्वेट सोर्सेस हो बैकअप के लिए, फाइनेंस को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से ये बढ़ा सकते हैं। इनका खुद का फाइनेंशियल बैकअप होना भी बहुत जरूरी होता है। एंड उसके बाद फोर्थ वन है डेबिट इक्विटी रेशियो। मिनिमम डेबिट इक्विटी रेशियो शुड बी 1:15। इनकी जो डेबिट इक्विटी रेशियो होती है, अगर आपको फाइनेंस 15 के मिल रहे हैं तो 1 का परसेंटेज जो होता है वो ओनर का खुद का होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज फॉरेन इक्विटी। इन दीज फर्म्स फॉरेन इक्विटी शुड नॉट बी मोर देन 25%। कई बार कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होते हैं जो नए इसमें फॉरेनर्स को भी अपने बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो 25% से ज्यादा का फॉरेन इक्विटी नहीं होना चाहिए। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स। अगले क्लास में हम इसके आगे का देखते हैं।